जैसा कि आप सबको विदित है, हमारा देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी और फख्र की बात है। साथ ही स्वतंत्रता दिवस भी है, तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आज सागर आकाशवाणी ने यह सरस काव्य गोष्ठी का आयोजन यहाँ किया हुआ है, जिसमें हमारे साथ मैं अशोक मिजाज सागर से और सागर के 4 अन्य कवि मेरे साथ हैं, जिनका परिचय मैं आपको सामने प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हमारे श्री क्रांति जबलपुरी बहुत अच्छे ओज के गीतकार भी हैं, गजलकार भी हैं। और उसके बाद हैं श्री वृंदावन राय सरल, हमारे शहर के वरिष्ठ कवि, जो न सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू, गजल, गीत, दोहों और बुंदेलखंडी पर भी बराबरी का अधिकार रखते हैं और रचनाएं करते हैं। बहुत अच्छे कवि हैं। अभी आप उनकी रचनाओं से रूबरू होंगे। तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर नम्रता फुस्केले, गृहिणी हैं, बहुत ही अच्छी कविताएं और गजल भी इनसे आप अभी सुनेंगे। उसके बाद मेरे साथ आज की इस गोष्ठी में श्री असगर पयाम साहब भी हैं, जो तरन्नुम में आपको गजल सुनाएंगे और वैसे भी उनका जो देश के प्रति जज्बा है वो आपको आज उनकी रचनाओं में यहाँ देखने मिलेगा। क्योंकि आज हम दो नहीं बल्कि 3 ओकेजन एक्चुअली जुड़ जाते हैं। एक तो हमारा G20 है ही, जिस पर हमें आज फख्र है, और दूसरे हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तीसरे सावन का महीना है। तो ये गोष्ठी तीनों रंगों में मेरे ख्याल से बहुत अच्छी होने वाली है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। लीजिए, आज की काव्य गोष्ठी के प्रारंभ में सबसे पहले मैं आवाज देता हूँ भाई क्रांति जबलपुरी जी को कि वो अपनी रचना दें और आज के इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। क्रांति जबलपुरी। जैसा कि उद्घोषक महोदय ने बताया कि आज G20 के बारे में यह रचना रखी गई है। लीजिए, रचना प्रेषित है आप सभी तक G20 के बारे में जानकारी देती हुई यह छोटी सी रचना मैं क्रांति जबलपुरी आप तक पहुंचा रहा हूं। जब दुनिया संकट में आई, कई देश हैरान हुए, खाने पीने बिजली पानी रोजी को हलकान हुए। तब कुछ देशों ने आगे बढ़ संकट का हल ढूंढ लिया, संघ बनाकर 20 शक्ति का मानवता का सबक दिया। 1999 में ताकत कुछ एकत्र हुई, अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर एक दूजे की मित्र हुई। जिनके पास है जो कुछ ज्यादा, वह आपस में बांटे हम, एक दूजे को साथ में लेकर बुरे वक्त को काटे हम। 2008 में लोगों अमेरिका खुद डोल उठा, तब मानवता की रक्षा को भारत अपना बोल उठा। नहीं करें दुनिया की चिंता, रामकृष्ण के वंशज हम, भारत सबकी मदद करेगा, नहीं पड़ेगा कुछ भी कम। तुर्की में जब धरती डोली, भारत पहले खड़ा हुआ, हर प्रकार की सुविधा देकर दुनिया में इतिहास रचा। G20 के प्रयासों से मिली सभी को राहत है। आज हमारा प्यारा भारत विश्व की तीजी ताकत है। हमने जो आचार रचे वो सकल विश्व ने देखे हैं, तभी तो भारत के आगे सबने घुटने टेके हैं। ग्रुप 20 संक्षेपाक्षर G20 कहलाता है। एक धरा और एक कुटुंब, बस एक भविष्य दिखाता है। उद्देश्य है जिसका अर्थव्यवस्था विकास पथ पर चलता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था करने मुद्दों पर चर्चा करता है। 20 शक्ति के संघ का लोगो भारत अब अध्यक्ष बना है। अपने दम पर सकल विश्व की हर क्षमता पर दक्ष बना है। 17वें सम्मेलन का अब आयोजक भारत देश है। अब दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुख का होना यहाँ प्रवेश है। अब दिल्ली के मैदान प्रगति को सुंदर बहुत सजाएंगे, और मेजबानी क्या होती दुनिया को दिखलाएंगे। और शिखर वार्ता में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी। कृषि, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था होगी। भ्रष्टाचार विरोध का मुद्दा, जलवायु स्थिरता होगी। शिक्षा, संस्कृति और विकास, फिर कुछ निवेश पर चर्चा होगी। आपदाओं में कम घाटा हो, अब रोजगार बेहतर सोचेंगे। पर्यावरण, व्यापार, स्वास्थ्य की अब नई नई राहें खोजेंगे। विश्व पर्यटन कैसे पनपे, इस पर घोर विचार कर रहे। हर एक समस्या का हल करने अतिथि का सत्कार कर रहे। इस आशा विश्वास को लेकर G20 को साथ में लेकर इस दुनिया का दर्द बांटने चले, हाथ में हाथ को लेकर। बने सुगम परदेश यात्रा, हर व्यक्ति निर्विघ्न चले। अलगाववाद का सर्वनाश हो, अम्न जहां में खूब फले।
चलो चलें इस महायज्ञ में, निज हित की आहुति करें, धर्म जाति की खाई पाट कर एक दूजे से प्रीति करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी आपने क्रांति जबलपुरी जी को सुना। कहना ये चाहता हूँ कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दूसरे हमारे आज के कवि के रूप में, शायर के रूप में मैं असगर पयाम साहब को आवाज देता हूँ, वो आए और इस गोष्ठी को मुतरन्नुम एक आगाज पुनः करें। श्री असगर पयाम साहब। आप तमाम हिंदुस्तान के शोरा इकराम के सामने मैं अपनी गजल पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। गजल का मतलब समाअत फरमाएं। उर्दू हिंदी जुबान बाला हूँ, उर्दू हिंदी जुबान वाला हूँ, यानी हिंदुस्तान वाला हूँ, यानी हिंदुस्तान वाला हूँ। और पहला शेर समाअत फरमाए। आप लोग दादिश तहसीन से नवाजें। बिल्कुल, तो मेहरबानी होगी जी। इरशाद। कि मैं सितारों को छू के लौटूंगा, वाह। मैं सितारों को छू के लौटूंगा, मैं भी ऊंची उड़ान वाला हूँ, यानी हिंदुस्तान वाला हूँ। शुक्रिया, बहुत अच्छा। अगला शेर। कि लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे, आन वाला हूँ शान वाला हूँ, यानी हिंदुस्तान वाला हूँ। और मक्ता समाअत फरमा लें जी। स्वागत है। कि तीरगी में चमक रहा हूँ पयाम, तीरगी में चमक रहा हूँ पयाम, मैं भी हीरे की कान वाला हूँ, यानी हिंदुस्तान वाला हूँ। और दूसरी गजल का मतलब समाअत फरमाएं। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत। उन्वान अमन है मेरा भारत महान है। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। उन्वान अमन है मेरा भारत महान है, आली मकाम जिसका अजब जिसकी शान है, आली मकाम जिसका अजब जिसकी शान है। और सानी मतलब समाअत फरमा लें कि सुन ले जहान सारा हमारा बयान है। क्या बात। सुन ले जहान सारा हमारा बयान है, दिल्ली हमारा दिल है तो कश्मीर जान है, दिल्ली हमारा दिल है तो कश्मीर जान है। और शेर समाअत फरमा लें कि रहते हैं हिंदू मुस्लिम
ईसाई सिख जहां रहते हैं हिंदू मुस्लिम, ईसाई सिख जहां बजते हैं वहीं शंख वहीं पर अजान है, बजते हैं वहीं शंख वहीं पर अजान है। और अगला शेर जी स्वागत। कि मैदान जंग में कभी पीछे नहीं हटे, मैदान जंग में कभी पीछे नहीं हटे, ऐसा अज़ल से हम पे खुदा मेहरबान है, ऐसा अज़ल से हम पे खुदा मेहरबान है। और उसके अलावा और किसी से नहीं डरो। क्या बात है। उसके अलावा और किसी से नहीं डरो, कब्जे में जिसके दोस्तों हम सब की जान है, कब्जे में जिसके दोस्तों हम सब की जान है। और मक्ता समात फरमाने मिजाज साहब। जी जी साथ। हर शख्स मेरे खून का प्यासा है पयाम, हर शख्स मेरे खून का प्यासा है पयाम, सच बोलने के बाद मुसीबत में जान है, उन्माने अमन है मेरा भारत महान है। बहुत खूब। ये असगर पयाम साहब थे, अभी आपसे मुखातिब थे। तरन्नुम में बेहतरीन 2 गजलों के साथ उन्होंने इस गोष्ठी को ऊंचाई प्रदान की। अर्ज करता हूं कि सभी मुल्कों में मुल्क अपना अजीम शान लगता है, सभी मुल्कों में मुल्क अपना अजीम शान लगता है, कहीं से भी इसे देखो ये हिंदुस्तान लगता है। क्या बात। कहीं से भी इसे देखो ये हिंदुस्तान लगता है। मैं आवाज दे रहा हूं हमारे बीच एकमात्र कवियत्री डॉक्टर नम्रता फुसकेले जी को कि वो आए और इस गोष्ठी को अपनी रचनाओं से नवाजें। डॉक्टर नम्रता फुसकेले मैडम। मैं डॉक्टर नम्रता फुसकेले स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और एक रचना पाठ करती हूँ आजादी की कहानी। तो सुनिएगा। स्वागत है। आतंक से उठी गोरों के मन में पीड़ा छाई थी, आजादी के दीवानों में नई उमंगे आई थी। वाह। भान हुआ आजादी का जब, भान हुआ आजादी का जब, अर्थ सभी ने तब जाना, गोरों की नीयत को सबने अच्छे से जब पहचाना, अच्छे से जब पहचाना, मंगल पांडे ने आजादी की एक जला चिंगारी, गोरों के अन्याय से उसे नफरत थी बेहद भारी, लक्ष्मी तात्या नाना ने भी बेहद साथ निभाया था, आजादी का उजियारा पाने सबने बिगुल बजाया था, सबने बिगुल बजाया था। साथ दिया नहीं अपनों ने जब, मिला उसे तब ही धोखा, गोरों का ही साथ दिया था, मन उनका नहीं था चौखा, सपना बनी तभी आजादी, शिकत हिस्से में आई, मातृभूमि के चरणों में जब मौत सभी ने फिर पाई, आजादी पाने की ठानी बुझी नहीं वो चिंगारी, आजादी पाने की ठानी बुझी नहीं वो चिंगारी, वीरों के उर में आई जब ज्वाला जलने की बारी। क्या बात। भगत सुखदेव राज ने लिखा आजादी का वो किस्सा, बाल लाल पाल सभी ही तो थे स्वतंत्रता का हिस्सा। सुभाष आजाद संग कितने वीरों की कहे कहानी,
नेहरू गांधी पटेल ने भी स्वतंत्रता की ही ठानी। वाह कितने दीवानों ने खाई सीने में जब वो गोली, निकल पड़ी थी मुख से उनके इंकलाब की जब बोली। वाह 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 वाह। जब चहु और चली थी गोली, शमशान जब बन जाता, शमशान जब बन जाता, मुंड गिरे जब चीख उठी थी, याद करे भारत माता। वाह वाह वाह। कितने वीरों का खून बहा, बन खून से एक कहानी, भक्त बने भारत माता के, चीख चीख कहे जुबानी। मिली तभी आजादी हमको, वीरों की कुर्बानी से, कतरा कतरा कहे जुबानी, याद करो यही कहानी। तीन रंग की खुशबू ने फिर, तीन रंग की खुशबू ने फिर, भारत माँ को महकाया, चली पवन आजादी की फिर, आंचल को जब लहराया। वाह वाह। आंचल को जब लहराया। बहुत बढ़िया। एक और देश प्रेम पे मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। सुनिएगा। जिंदगी की पुकार थी बनो आज ही महान, राष्ट्र के लिए सदा नया तुम्ही विचारिए। स्वार्थ छोड़ फर्ज आज लोक में विचार आप, आज के बुरे विचार त्याग आप दीजिए। आज के बुरे विचार त्याग आप दीजिए, मूल्यवान जिंदगी सदा मलिन ना रहे सदैव। आज शुद्ध भाव आप लोक में निभाइए, आज शुद्ध भाव आप लोक में निभाइए। देश प्रेम भाव आपके सदैव ही निखार, त्याग भाव ही सदैव लोक में जगाइए। त्याग भाव ही सदैव लोक में जगाइए। अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। मातृभूमि ही सदैव पुण्य पंथ आज, शूरवीर ये असंख्य आज आप जानिए। गूंजती रही दिशा कहे कथा सदैव आज, ओज से भरी सदैव बात आज मानिए। ओज से भरी सदैव बात आज मानिए। दिव्य घोष गूंजता रहे समस्त ही प्रभात, आप घोर अंधकार आज ही मिटाइए। नित्य कर्म कर्म बीज आज ही बोए, आज आपसी सदैव दुश्मनी बिसारिए। आज आपसी सदैव दुश्मनी बिसारिए। आज ये नवीन ओज प्रेम से समाये आप, हिंद देश का ललाम देख तू सदैव आज, रंग से भरे सदैव हिंद को विराजिए। एकता आधार हिंद का सदैव आज हो, राग देश को सदैव आज ही निकालिए। राग देश को सदैव आज ही निकालिए। शीश को झुकाएं आप हिंद के लिए सदैव, शीश को झुकाएं आप हिंद के लिए सदैव। भेदभाव धर्म आज ही सदा मिटाइए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी आप डॉक्टर नम्रता फुस्केले मैडम से मुखातिब थे। अब हमारे बीच हमारे शहर के वरिष्ठ शायर, वरिष्ठ कवि जनाब वृंदावन राय सरल साहब। जितने ही सरल उनका नाम है, वैसे ही सरल और सहज उनकी कविताएं हैं। हिंदी, उर्दू और बुंदेली तीनों पर समान अधिकार है उनका। जैसा मैंने बताया आपको, 4 मिसरों के साथ हिंदी उर्दू की चाशनी भर दूं, तेरे लहजे में सादगी भर दूं, ऐ गजल आ मैं तेरी नस नस में अपनी सांसों से जिंदगी भर दूं। ऐ गजल आ मैं तेरी नस नस में अपनी सांसों से जिंदगी भर दूं। जनाब वृंदावन सरल साहब अपनी रचनाओं के साथ आपसे मुखातिब। सभी को नमस्कार। 15 अगस्त के अवसर और G20 जो हमारा देश अध्यक्षता करने जा रहा है, इसी संदर्भ में कुछ काव्य पाठ आपके सामने स्वागत है सर। स्वागत है भाई, स्वागत है सरल जी। ये 4 पंक्तियां पहले देखें कि जो हमारे देश पर जो शहीद हुए हैं जो लोग, उनको समर्पित है। देखें जी कि गुलाबों से महकते हैं जिन्हें छूकर अभी तक हम। क्या बात। गुलाबों से महकते हैं जिन्हें छूकर अभी तक हम, यही तो पास में अपने बुजुर्गों की निशानी है। यही तो पास में अपने बुजुर्गों की निशानी है। बहुत अच्छा। गुलाबों से महकते हैं जिन्हें छूकर अभी तक हम, यही तो पास में अपने बुजुर्गों की निशानी है। और ये शेर भी देखें एकता के ऊपर कि यही गीता महकती है, यही कुरान की खुशबू। क्या बात है। यही गीता महकती है, यही कुरान की खुशबू, मेरे भारत की कौमी एकता की ये निशानी है। बहुत अच्छा, मेरे भारत की बहुत अच्छा, ये निशानी है। बहुत अच्छा। और ये 4 पंक्तियां भी शहीदों को समर्पित हैं कि उस घड़ी हमने नहीं की फिक्र अपनी जान की। उस घड़ी हमने नहीं की फिक्र अपनी जान की,
बात आगे आ गई जब देश के सम्मान की, वाह। बात आगे आ गई जब जब देश देश के के सम्मान की, वाह। और आईनों में बिंब उनके उम्र भर जिंदा रहे, आईनों में बिंब उनके उम्र भर जिंदा रहे, देश की खातिर जिन्होंने जिंदगी कुर्बान की, वाह। देश की खातिर बहुत अच्छे। जिंदगी कुर्बान की। और ये 4 पंक्तियां भी मैं अपने नौजवान बच्चों से कहना चाहता हूँ कि क्रुद्ध हवाओं के आगे हम आए तो, वाह। क्रुद्ध हवाओं के आगे हम आए तो, दुश्मन पर साहस के तीर चलाएं तो, और बाधाओं के सब पर्वत फट जाएंगे, आओ मिलकर इनमें सेंध लगाएं तो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लगाएं तो, बहुत अच्छा। आओ मिलकर इनमें सेंध लगाएं तो। और ये भी 2 शेर और उन्हीं बच्चों से कहना चाहता हूँ स्वागत। कि देश हमारा सबसे पहले, देश हमारा सबसे पहले, उसके बाद धर्म ईमान, देश हमारा सबसे पहले, उसके बाद धर्म ईमान, उसके बाद धर्म ईमान, और रिश्ते नाते हमें बाद में, पहले अपना हिंदुस्तान। बहुत पहले अच्छा, बहुत अच्छे सर, बहुत ही अच्छा, पहले बहुत अपना अच्छा। वाह सरल जी। रिश्ते नाते हमें बाद में, पहले अपना हिंदुस्तान, पहले अपना हिंदुस्तान। और एक रचना पढ़ने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है तिरंगा महान। स्वागत है। आन बान है शान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। वाह वाह। आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। इसमें 3 रंग रहते हैं, इसमें 3 रंग रहते हैं, अमन शौर्य सुख को कहते हैं, अमन चैन सुख को कहते हैं, इसमें 3 रंग रहते हैं, अमन शौर्य सुख को कहते हैं, तो भारत की पहचान तिरंगा, तिरंगा। भारत की बहुत अच्छा। पहचान तिरंगा, बढ़िया। आन बान है शान तिरंगा, बहुत अच्छा। हम सबकी है जान तिरंगा, तिरंगा। हम सबकी है जान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। एक विलक्षण इसकी गरिमा, बहुत बढ़िया। एक विलक्षण इसकी गरिमा, भगवानों सी इसकी महिमा, एक विलक्षण इसकी गरिमा, भगवानों सी इसकी महिमा, तो हमको है वरदान तिरंगा। बहुत अच्छा, वरदान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आन बान है बहुत अच्छा। शान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। और ये देखें कि जिन जिन का ये कफन बना है, जिन जिन का ये कफन बना है, जिन जिन का ये कफन बना है, तारीखों में नाम लिखा है। बहुत अच्छा। जिन जिन का ये कफन बना है, तारीखों में नाम लिखा है, तो भारत का यशगान तिरंगा, भारत यशगान, का यशगान बहुत अच्छा, तिरंगा, बहुत भारत अच्छा। का यशगान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। वाह वाह। हम सबकी है जान तिरंगा, वाह वाह। आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। और आगे देखें, इसमें एक चक्र भी आता, इसमें एक चक्र भी आता, इसमें एक चक्र भी आता, जो अशोक चक्र कहलाता, जो अशोक चक्र कहलाता। ये हमको गुलदान तिरंगा, क्या बात ये है? हमको गुलदान तिरंगा, ये हमको गुलदान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, हम सबकी है जान तिरंगा। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं, हमको प्यारी इसकी अजमत, हमको प्यारी इसकी अजमत, इसकी सेवा हमें इबादत, हमको प्यारी इसकी अजमत, इसकी सेवा हमें इबादत, इसकी सेवा हमें इबादत, इसकी सेवा हमें इबादत,
तो पुरखों का बलिदान तिरंगा, तिरंगा। पुरखों का बलिदान तिरंगा, वाह भाई वाह। हम सब की है जान तिरंगा, आन बान है शान तिरंगा, हम सब की है जान तिरंगा। और यहाँ मैं अपने काव्य का इस दौर का समापन करता हूँ और अब आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूँ जो अभी तक इस कार्यक्रम को, इस गोष्ठी को अपने कांधों पर ले जा रहे थे और बहुत सफलता से नेह के साथ इन्होंने आज के कार्यक्रम का संचालन किया, कर रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ जनाब अशोक सिंह मजाज साहब को काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सरल जी। तो आप लोगों की तमाम सुंदर रचनाओं के बाद 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि जहां मैं अमन का पैगाम लेके निकला हूँ, जहां मैं अमन का पैगाम लेके निकला हूँ, मैं अपने घर से यही काम लेके निकला हूँ। बहुत अच्छे। जहां मैं अमन का पैगाम लेके निकला हूँ, मैं अपने घर से यही काम लेके निकला हूँ। और सफर में साथ कोई दे न दे मुझे गम क्या, सफर में साथ कोई दे न दे मुझे गम क्या, मैं अपने साथ तेरा नाम लेके निकला हूँ। बहुत अच्छे। मैं अपने साथ तेरा नाम लेके निकला हूँ। अच्छा, कभी अगर जब ये सोचा मेरे अंदर के शायर ने, या ऐसा क्या है जो हर मानव प्राणी में एक सा है। बहुत सी चीजें जानते हैं, 2 इंसानों में बहुत कोई चीज ऐसी नहीं है जो एक सी है, लेकिन मैंने कुछ सोचा और निकाला। 4 मिसरे इसमें आएंगे आपको, और फिर मैंने उसको पूरा फॉलो करके इंसानियत पर और एकता पर, अखंडता पर, न सिर्फ कौमी, न सिर्फ राष्ट्रीय, बल्कि आलमी यानी वैश्विक एकता तक ले जाने की चेष्टा की है। मुलाजा फरमाइए। स्वागत है भैया। ये आंखों में नहीं रुकते, बहुत हैं सर फिरे आंसू। वाह वाह। ये आंखों में नहीं रुकते, बहुत हैं सर फिरे आंसू, के गम में भी गिरे आंसू, खुशी में भी गिरे आंसू, के गम में भी गिरे आंसू, खुशी में भी गिरे आंसू। और लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। ये हिंदुस्तान और मतलब दुनिया भर में जहां जहां इंसान में, उनमें ये समानता है। लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। अब आंसू को लेकर कुछ शेर और देखिएगा। लहू का रंग गहरा और हल्का हो भी सकता है, मगर ये एक जैसे हैं तेरे आंसू मेरे आंसू। खुशी में जो भी बहते हैं वो आंसू मोम होते हैं, खुशी में जो भी बहते हैं वो आंसू मोम होते हैं, गमों में तो निकलते हैं बहुत ही किरकिरे आंसू। बहुत बढ़िया। खुशी में जो भी बहते हैं वो आंसू मोम होते हैं, गमों में तो निकलते हैं बहुत ही किरकिरे आंसू। और किसी को रोते देखा तो हमारी भर गई आंखें, किसी को रोते देखा तो हमारी भर गई आंखें, पलक तक आते आते आंख से वापस फिरे आंसू। पलक से आते आते आंख में वापस फिरे आंसू। तुम्हारे साथ रोने का मजा कुछ और ही सा था, तुम्हारे साथ रोने का मजा कुछ और ही सा था, तुम्हारे बाद मेरे किस कदर दर दर फिरे आंसू। तुम्हारे बाद मेरे किस कदर दर दर फिरे आंसू। और कहीं सूखा पड़ा तो हमने देखा है किसानों को, कहीं सूखा पड़ा तो हमने देखा है किसानों को, कि बादल से ज्यादा उनकी आंखों में घिरे आंसू, कि बादल से ज्यादा उनकी आंखों में। 4 मिसरे और देखिएगा कि कभी तो सोचो कि ये खानदान किसका है, जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। कभी तो सोचो कि ये खानदान किसका है, जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। और रहीमो राम का, नानक का, बुद्धो ईसा का, जरा बताओ तो हिंदुस्तान किसका है, जरा बताओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अलग हैं फूल, अलग रंग है, अलग खुशबू, ये रहमतों से भरा इत्रदान किसका है, ये रहमतों से भरा इत्रदान किसका है। कभी तो सोचो कि ये खानदान किसका है, जमीन किसकी है, ये आसमान किसका है। ये गजल के और चंद मशार मुलाजा फरमाइए। मत डरो बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो। मत डरो बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो।
और जल रहे हैं जो अजल से, अजल माने आदिकाल। मत डरो बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो, और जल रहे हैं जो अजल से, उन सवालों के भी हल दो। जल रहे हैं जो अजल से, उन सवालों के भी हल दो, और कोशिशें करके तो देखो, कोशिशें करके तो देखो, एक मरहम और मल दो। कोशिशें करके तो देखो, बहुत अच्छा। एक मरहम और मल दो, और आफतें जो सर उठाएं, आफतें जो सर उठाएं, उनको पैरों से कुचल दो। आफतें जो सर उठाएं, उनको पैरों से कुचल दो, और नफरतों की इस सदी को, नफरतों की इस सदी को प्यार की कोई गजल दो। नफरतों की इस सदी को प्यार की कोई गजल दो। मत डरो बिंदास चल दो, जिद करो दुनिया बदल दो। मेरे एक छोटे से काव्य पाठ के बाद आज के इस गोष्ठी का जो G20 और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित है, उसका प्रथम दौर यहाँ समाप्त होता है। दूसरे दौर के प्रथम कवि के रूप में मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आपके सामने क्रांति जबलपुरी जी को, वो अपनी रचना से इस गोष्ठी को नवाजें। क्रांति जबलपुरी, स्वागत है आप सब। आज नए सपने सच करने मिलकर हाथ बढ़ाए हम, क्या बात है, अपने सोने की चिड़िया को मिलकर स्वर्ग बनाए हम। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। तो नेक नीति हो, हृदय प्रीति हो, प्रेम डोर में धर्म फूल हो, माला सुरभित जो बकूल हो। मानवता का ध्यान रखें हम और नियति का मान रखें हम, सत्य अहिंसा का पथ चलकर है राष्ट्र प्रथम संज्ञान रखें हम। अपने हद की मेढ़ सुधारें, राष्ट्र धर्म से देश संवारें, ईमा मेहनत और खुलूस से भारत का हम भाग्य संवारें। आज नए सपने सच करने मिलकर हाथ बढ़ाएं हम, अपनी सोने की चिड़िया को मिलकर स्वर्ग बनाएं हम। अच्छी फिक्र है। बहुत बढ़िया। गुण गाए हम उस गांधी के जिसने सत का मार्ग दिखाया, ध्यान करें गुरु गोविंद सिंह का और शिवाजी ध्यान रहे। ध्यान करें राणा प्रताप का, लक्ष्मी का संज्ञान धरें, और भगत सिंह की कुर्बानी सफल बनाएं हम। आज नए सपने सच करने मिलकर हाथ बढ़ाएं हम। क्या बात है भाई, क्या बात है। अपनी सोने की चिड़िया को मिलकर स्वर्ग बनाएं हम। बहुत अच्छा। नए साल पर, नव जीवन पर नव प्रण हमें उठाना है। नई चेतना, नया शौर्य और नव साहस दिखलाना है। क्या बात है। इतिहास पुराना भूलो लोगो, इतिहास पुराना भूलो लोगो, कीचड़ में पत्थर मत मारो। नव पीढ़ी को राह दिखाएं, कुछ अच्छा कुछ कर जाएं। आज नए सपने सच करने मिलकर हाथ बढ़ाएं हम, अपनी सोने की चिड़िया को मिलकर स्वर्ग बनाएं। वाह भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया। क्रांति जबलपुरी अभी आपके सामने अपनी रचना पढ़ रहे थे। बहुत शानदार, उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की और बड़ी रचनात्मक बातें की। अब मैं आपके सामने दोबारा फिर आज की गोष्ठी को मुतरन्नुम करने के लिए आवाज दे रहा हूँ। असगर पयाम साहब। आज के इस दूसरे दौर में मिजाज साहब के हुक्म से मैं अपनी 2 गजलें छोटी छोटी सी पेश कर रहा हूँ। स्वागत। गजल का मतलब पेश खिदमत है। गमों को बहुत मुख्तसर कर रही है, वही वाह। गमों को बहुत मुख्तसर कर रही है, दुआ मेरी माँ की असर कर रही है, दुआ मेरी माँ की असर कर रही है। और पहला शेर समात फरमाना कि गरीबों की बस्ती में जाकर तू देखो, गरीबों की बस्ती में जाकर तू देखो, जो फाकों पे अपना गुजर कर रही है, जो फाकों पे अपना गुजर कर रही है, ओ खुदा उसके दामन को फूलों से भर दे। क्या बात है।
खुदा उसके दामन को फूलों से भर दे, जो अश्कों से दामन को तर कर रही है, जो अश्कों से दामन को तर कर रही है। और ये शेर भी बड़ा कीमती है, समाअत फरमा लें। सभी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे एक दिन, वाह। सभी अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे एक दिन, अभी सारी दुनिया सफर कर रही क्या बात है भाई? है, क्या बात है? अभी सारी दुनिया सफर कर रही है। और मक्ता भी समाअत फरमा लें कि पयाम ऐसे लोगों के तुम काम आना, वाह। पयाम ऐसे लोगों के तुम काम आना, ये दुनिया जिन्हें दर बदर कर रही है, ये दुनिया जिन्हें दर बदर कर रही है। और दूसरी गजल का मतलब समाअत फरमा लें। इरशाद। खुद में तू इतना माददार रखना, वाह वाह। खुद में तू इतना माददार रखना, गम जो आए तो हौसला रखना, क्या बात है भाई, क्या बात गम है? जो रखना। और पहला शेर समाअत फरमा लें कि कौन इंसान है कितने पानी में, कौन इंसान है कितने पानी में, दोस्त इसका भी तजुर्बा रखना, दोस्त इसका भी तजुर्बा रखना। और ये शेर भी समाअत फरमा लें कि अपने चेहरे को साफ कर लेना, अपने चेहरे को साफ कर लेना, सामने जब भी आईना रखना, बहुत अच्छा। सामने जब भी आईना रखना। शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। और अगला शेर समाअत फरमा लें। पुरअसर होगी फिर दुआ तेरी, पुरअसर होगी फिर दुआ तेरी, जारी अश्कों का सिलसिला रखना, जारी अश्कों का सिलसिला रखना। और यहीं से मक्ता समाअत फरमा लें। है पयाम आप अपनी बस्ती में, ऐ पयाम आप अपनी बस्ती में, कौन भूखा है ये पता रखना, कौन भूखा है ये पता रखना। क्या बात। असगर पयाम साहब की इस मुतरन्निम गजल के बाद अब मैं फिर एक बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मोहतरमा डॉक्टर नम्रता फुस्केली मैडम को। वो आए और दूसरे दौर की
अपनी रचनाओं को यहाँ प्रस्तुत करें। धन्यवाद निजात जी। जी शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय सावन का दौर चल रहा है जी, तो मैं एक छोटी सी गजल आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहुत स्वागत है। देखिएगा मक्ता। जी। बरसती बूंदों ने हमको दिया पैगाम सावन में, क्या बात है, मतले का जवाब नहीं। है हरियाली जहाँ देखो मिला इनाम सावन में। क्या बात। झड़ी बरसात की आई गई बेचैनी गर्मी की, झड़ी बरसात की आई गई बेचैनी गर्मी की, फिजा में फिर घुली ठंडक मिला आराम सावन में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं बूंदों की छमछम तो कहीं माटी की खुशबू है, कहीं बूंदों की छमछम तो कहीं माटी की खुशबू है, सुहानी लगती है देखो ये सुबह हो शाम सावन में। क्या बात है। निकल आए बिना छाते के मिलने आज मुझसे वो, निकल आए बिना छाते के मिलने आज मुझसे वो, मिला आने का जो मेरा उन्हें पैगाम सावन में। बहुत अच्छा। मिला आने का जो मेरा उन्हें पैगाम सावन में, चुका जो कर्ज धरती का जरूरत है शजर की अब, बहुत बढ़िया। धरा को फिर हरा कर दो चुकाए दाम सावन में। दरख्तों के जो कटने से यहाँ सैलाब आया है, किया है अब्र को सबने यूं ही बदनाम सावन में। हुए हैं बंदे रस्ते जो नहीं मिल पाए वादे से, हुए हैं बंदे रस्ते जो नहीं मिल पाए वादे से, लगा सकती हो बेशक तुम कोई इल्जाम सावन में, लगा सकती हो बेशक तुम कोई इल्जाम सावन में। मचाती शोर है बूंदे मेरे आंगन में, गिर जब जब खुशी के मारे बच्चे भी करे कोहराम सावन में, खुशी के मारे बच्चे भी करे कोहराम सावन में। अच्छा शेर निकाला है। अगला देखिएगा आखिरी मक्ता। जटाधारी बसा लेना मुझे दिल में सदा अपने, जटाधारी बसा लेना मुझे दिल में सदा अपने, चली दर्शन को गुल लेकर जो तेरे धाम सावन में, चली दर्शन को गुल लेकर जो तेरे धाम सावन में। डॉक्टर नम्रता फुसकेले के काव्य पाठ के बाद दूसरे दौर के लिए वृंदावन राय सरल जी को मैं दोबारा आमंत्रित करता हूँ। हिंदी, उर्दू और बुंदेली के सुप्रसिद्ध कवि श्री वृंदावन राय सरल जी आए और अपनी रचना को यहाँ गोष्ठी को प्रदान करें। सबसे पहले इस दूसरे दौर में 4 पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि जहन से हम कवि हैं, जहन से हम कवि हैं, हम निराली आन रखते हैं, जहन से हम कवि हैं, हम निराली आन रखते हैं, बड़ों के वास्ते दिल में बहुत सम्मान रखते हैं। जहन से हम कवि हैं, हम निराली आन रखते हैं, बड़ों के वास्ते दिल में बहुत सम्मान रखते हैं, और वतन के दुश्मनों की जान लेना भी हमें आता, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, कलम के हम सिपाही दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। और एक मतलब एक शेर ये भी देखें कि मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए। मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए। और शेर देखें कि जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, वही क्या बात है, जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, ये हुनर हम सबको आना चाहिए। बहुत अच्छा। जिंदगी में हो मयस्सर रोशनी, हाथ पर सूरज उगाना चाहिए। और ये भी 4 मिसरे देखे हैं मिजाज साहब कि खुशियाँ बेची हैं, खरीदी हैं सिसकियाँ मैंने, क्या बात है, क्या बात है। खुशियाँ बेची हैं, खरीदी हैं सिसकियाँ मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियाँ मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियाँ मैंने, खुशियाँ बेची हैं, खरीदी हैं सिसकियाँ मैंने, रोते बच्चों को अता की हैं तितलियाँ मैंने, और जितना गैरों ने दिया प्यार सराहा मुझको, जितना गैरों ने दिया प्यार सराहा मुझको, उतनी अपनों की सही रोज
तलखियां मैंने, वाह वाह, रोज तलखियां मैंने, लाजवाब। अपनी अपनों की सही तलखियां मैंने। और ये भी 4 मिसरे देखे हैं मिजाज साहब, जी जी पयाम साहब और इरशाद। क्रांति जी और मैडम स्वागत की जन्नत जैसे मौसम पाए जाते हैं। अच्छा, जन्नत जैसे मौसम पाए जाते हैं, पेड़ इश्क के जहाँ लगाए जाते हैं। वाह, जन्नत जैसे मौसम पाए जाते हैं, पेड़ इश्क के जहाँ लगाए जाते हैं। और शेर देखें कि कुदरत करती फिर से पैदा दीदावर, क्या बात। कुदरत करती फिर से पैदा दीदावर, बेमतलब जब लोग सताए जाते हैं, वही क्या बेमतलब जब अच्छी। लोग सताए जाते हैं, बढ़िया, कुदरत करती बढ़िया। फिर से पैदा दीदावर, बेमतलब जब लोग सताए जाते हैं, बेमतलब जब लोग सताए जाते हैं। और एक गीत पढ़ने जा रहा हूँ स्वागत जिसका भैया। शीर्षक है जी आजादी का पर्व। हमको अपनी जान से प्यारा, हमको अपनी जान से प्यारा, आजादी का पर्व हमारा, हमको अपनी जान से प्यारा, हमको अपनी जान से प्यारा, आजादी का पर्व हमारा, हमको अपनी जान से प्यारा, आजादी का पर्व हमारा। वाह, वाह। तो जिनने जान लुटाई इस पर, जिनने जान लुटाई इस पर, उनकी चर्चा होती घर घर। जिनने जान लुटाई इस पर, उनकी चर्चा होती घर घर, तो उनको शत शत नमन हमारा, उनको शत शत नमन हमारा, आजादी का पर्व है प्यारा, आजादी का पर्व है प्यारा, हमको अपनी जान से प्यारा, आजादी का पर्व है प्यारा। कितने बच्चे हुए अकेले, क्या बात है। कितने बच्चे हुए अकेले, जिन्हें देखने मिले न मेले, बहुत अच्छा। देखने मिले न मेले। कितने बच्चे हुए अकेले, जिन्हें देखने मिले न मेले, देश पे उनने सब कुछ वारा, देश पे उनने सब कुछ वारा, आजादी का पर्व हमारा, आजादी का पर्व हमारा, हमको अपनी जान से प्यारा, आजादी का पर्व हमारा। इसमें हम फहराए तिरंगा, इसमें हम फहराए तिरंगा, इसमें हम फहराए तिरंगा, जिसे देख मन होता चंगा, जिसे देख मन होता चंगा, जिसे देख मन होता चंगा, इसमें हम फहराए तिरंगा, जिसे देख मन होता चंगा। तो अद्भुत इसका लगे नजारा, अद्भुत इसका लगे नजारा, अद्भुत इसका लगे नजारा, इतना अनुपम पर्व हमारा, आजादी का पर्व हमारा, हमको अपनी जान से प्यारा। तिलक गोखले और लाजपत याद है इनकी हमें शहादत, इन सब को है नमन हमारा, सबको है नमन हमारा, आजादी का पर्व प्यारा, आजादी का पर्व हमारा, आजादी का पर्व हमारा। आज हमें अभिमान है इस पर, आज हमें अभिमान है इस पर, जान दे सकते, जान दे सकते हम भी इस पर, जान दे सकते हम भी इस पर, सच है। आज हमें अभिमान है इस पर, जान दे सकते हम भी हंसकर
इसका किस्सा सबसे न्यारा, बहुत अच्छा। इसका किस्सा सबसे न्यारा, आजादी का पर्व हमारा, बहुत अच्छा। आजादी का बहुत पर्व अच्छा। हमारा, आजादी का पर्व हमारा। ये थे हमारे बड़े भाई बिंद्रावन राय सरल। आजादी पे उन्होंने अपनी कलाम दिया। और अभी तक जो दूसरे दौर की निजामत कर रहे हमारे बड़े भाई जनाब अशोक मिजाज बद्र साहब के ही शेर से मैं उनको आवाज दे रहा हूँ कि अपने सफर का तन्हा मुसाफिर नहीं हूँ मैं, अपने सफर का तन्हा मुसाफिर नहीं हूँ मैं, इज्जत जुड़ी है मुझसे मेरे खानदान की। जनाब बहुत अशोक शुक्रिया। मिजाज बद्र साहब से गुजारिश है कि वो अपनी कलाम पेश फरमाएं। शुक्रिया पयाम साहब। खुले जमाने से घूंघट की आस छोड़ो भी, क्या खुले जमाने से घूंघट की आस छोड़ो छोड़ो भी, नई गजल का पुराना लिबास छोड़ो अरे भी। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। खुले जमाने से घूंघट की आस छोड़ो भी, हाँ, नई गजल का पुराना लिबास छोड़ो भी, और संभल संभल के कहाँ तक चलोगे दुनिया में, क्या बात। बहुत बढ़िया। संभल संभल के कहाँ तक चलोगे दुनिया में, कभी कभी तो ये होशो हवास छोड़ो भी। बहुत अच्छे। अरे क्या बात है साहब। संभल संभल के कहाँ तक चलोगे दुनिया में, कभी कभी तो ये होशो हवास छोड़ो भी, और ये दौर ही है सफ़े तोड़कर निकलने का, क्या बात है। ये दौर ही है सफ़े तोड़कर निकलने का, जरूरतों पे रिवाजों का पास छोड़ो भी, अरे क्या बात है साहब, क्या बात जरूरतों पे रिवाजों का पास छोड़ो भी। अच्छा मशवरा है भाई। मिजाज देखो बदलते हुए जमाने का, मिजाज देखो बदलते हुए जमाने का, अब आगे होना है क्या ये कयास छोड़ो भी, बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आगे होना है क्या ये कयास छोड़ो भी। एक गीत देखिएगा, ये गजल है, गीतनुमा लगती है, मुलाजा फरमाइए। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, कुछ अपनी पहचान बनाकर हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए और खुद अपने देश के लिए समर्पित ये रचना है मेरी। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमा कर चलना है। क्या बात है भाई, क्या बात। कुछ अपनी पहचान बनाकर चलना है, इस दुनिया से नाम कमा कर चलना है, और नफरत तेरा नाम मिटाकर चलना है। चाहे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही लाजवाब है भाई। नफरत तेरा नाम मिटाकर चलना है, चाहत का पैगाम सुनाकर चलना है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। नफरत तेरा नाम मिटाकर चलना है, चाहत का पैगाम सुनाकर चलना है, और एक सपनों की दुनिया है, एक ये दुनिया, दो नावों में पैर जमा कर चलना है। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक सपनों की दुनिया है, एक ये दुनिया, दो नावों में पैर जमा कर चलना है, और किसको फुर्सत है दुनिया के कामों से, थोड़ा थोड़ा वक्त चुरा कर चलना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसको फुर्सत है दुनिया के कामों से, थोड़ा थोड़ा वक्त चुरा कर चलना है, और एक लगन है मंजिल पाने की अपनी, एक लगन है मंजिल पाने की अपनी, बस इतना सा बोझ उठाकर चलना है। क्या बात है भाई, क्या बस बात है। इतना सा, एक लगन है मंजिल पाने की अपनी, बस इतना सा बोझ उठाकर चलना है, और चुभने वाले पत्थर कांटे चुन चुन कर, चुभने वाले पत्थर कांटे चुन चुन कर, रस्ते रस्ते फूल बिछा कर चलना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लाजवाब। क्या बात है। चुभने वाले पत्थर कांटे चुन चुन कर, रस्ते रस्ते फूल बिछाकर चलना है, और सिर्फ सुनहरे अक्षर हों हर पन्ने पर, एक ऐसा इतिहास बनाकर चलना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सिर्फ सुनहरे अक्षर हों हर पन्ने पर, एक ऐसा इतिहास बनाकर कर चलना है, और चाहत का पैगाम सुनाकर चलना है, नफरत तेरा नाम मिटाकर चलना है। बहुत अच्छी। पयाम साहब कह रहे थे तरन्नुम का, तो मैं दो शेर तरन्नुम सुना के क्लोज इरशाद। करता हूँ। सभी नफरतों को थकान दे वो मोहब्बतों की उड़ान दे, सभी नफरतों को थकान दे वो मोहब्बतों की वहशतों को लगाम दे, जो गजल कहे वो जुबान दे, क्या बात। मेरी वहशतों को लगाम दे, जो गजल कहे वो जुबान दे,
और मैंने जिस ज़मीं पे गजल कही वो किसी के नाम लिखी सही। मैंने जिस ज़मीं पे गजल कही वो किसी के नाम लिखी सही। मेरी शायरी उसे मान दे, मेरा हर्फ हर्फ लगान दे। मेरी शायरी उसे मान दे, मेरा हर्फ हर्फ लगान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की G20 मीट और स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित सागर आकाशवाणी की गोष्ठी यहाँ संपन्न होने जा रही है। और मैं दोबारा बता दूं कि आज की इस गोष्ठी में कौन कौन लोग यहाँ आपके सामने उपस्थित थे। सबसे पहले मैं नाचीज अशोक मिजाज, जो आज संचालन का भार भी मेरे पर था, और क्रांति जबलपुरी पहले शायर के रूप में आपके सामने आए थे। दूसरे में असगर पयाम साहब थे। तीसरे हमारे बीच डॉक्टर नम्रता फुस्केले मैडम थी। चौथे हमारे वृंदावन राय सरल जी। इन सब का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, और आकाशवाणी सागर का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने इतना खूबसूरत महफिल सजाई और ये आज कार्यक्रम आप लोगों के बीच पहुंचाया। जय हिंद, जय भारत।